नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से जानकारी पहुंचाएंगे। बहरहाल शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे पहले राजधानी भोपाल का जिक्र, जहां पर माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। मजार बनाने का मामला सामने आया था। एक दिन पहले प्रशासन ने अवैध मजारें तोड़ी थी। आज फिर कुछ मजारों का रंग रोगन किया गया है। कलियासोत डैम के आसपास ये कई मजारें बनाई गई थी, जिनका रंग रोगन आज करते हुए पाया गया है। माफियाओं के हौसले किस तरह से बुलंद है ये भी आप देखिए। अवैध डेयरी बनाकर यहां गौपालन किया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में अवैध मजारें दिखी थी और उसके बाद एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया, लेकिन इतने बेखौफ है माफिया, यहां पर दोबारा पहुंचकर मजारों का रंग रोगन किया गया। कलियासोत डैम के हर तरफ अगर बात करें तो अवैध रूप से मजार का निर्माण कर दिया गया है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक नई मजार है जो आपको पेड़ के पास नजर आ रही है। उसके आसपास का पूरा एरिया कवर कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये डैम का मुहाना है, इस तरफ डैम है और डैम में बड़ी पैमाने पर मगरमच्छ भी है। और अगर बात करें तो डैम की प्राकृतिक सौंदर्य है कि इसके आसपास सरकारी जो है बाउंड्री वॉल कर दी गई है, मगर बावजूद उसके यहाँ पर निर्माण भी जारी है। एक ये मजार आपको बीच में नजर आ रही होगी, वो मजार भी आपको दिख रही होगी। इसके अलावा वहाँ पर अवैध रूप से डेयरियां भी कई सारी बना दी गई हैं, जो डैम के किनारे पर बना दी गई हैं। तो यहाँ पर डेयरियां भी बड़े पैमाने पर बना दी गई हैं और इन पर पशुपालन भी किया जा रहा है, मगर प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या उन्हें नजर नहीं आता है कि डैम के आसपास ही बड़े पैमाने पर कब्जा हो रहा है? ये मजार रातों रात नहीं बनाई गई है, क्योंकि ऐसी मजारें दर्जन भर से ज्यादा डैम क्षेत्र में बना दी गई हैं। इनके पीछे कौन माफिया है और इन डेयरी विस्थापन के पीछे भी कौन लोग हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमने जब पड़ताल में देखा तो यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन के लगभग मजारें बना दी गई हैं और साथ ही मजारों के साथ साथ अवैध रूप से यहाँ पर डेयरी भी बना दी गई है। अब इन पर कब कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की पड़ताल में अवैध मजारें देखने को मिली हैं। कलियासोत डैम के पास माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। एक दिन पहले ही प्रशासन ने मजारों को तोड़ा था, अतिक्रमण वहां से हटाया था, लेकिन आज फिर मजारों पर रंग रोगन कर दिया गया। अवैध डेयरी बनाकर गौपालन भी किया जा रहा है, ये बात भी निकलकर सामने आई है और न्यूज 18 लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। कल भी हमने दिखाया था किस तरीके से कई मजारें बना दी गई थी, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने मजारों को वहां से हटाया, लेकिन आज फिर से मजारों पर रंग रोगन वहां पर कर दिया और अवैध डेयरी बनाकर गौ पालन किए जाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। कलियासोत डैम का ये एरिया है, कलियासोत डैम के पास का ये एरिया है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से लाइव। जितेंद्र, कल भी हमें दिखाया था किस तरीके से कलियासोत डैम के पास मजारों को बना दिया गया, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आता है, मजारों को हटाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आज फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर मजारों पर रंग रोगन कर दिया गया है। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो कल ही प्रशासन ने कार्रवाई कर कुछ मजारों को तोड़ा था, मगर जब आज न्यूज 18 मौके पर पहुंचा तो वहां पर देखा कि मजारों को फिर से बना दिया गया है। उन पर नया ताजा जो हरा रंग है वो फिर से रंग रोगन कर दिया गया था और उसके अलावा बड़े पैमाने पर दर्जन भर से ज्यादा मजारें आसपास बना दी गई हैं। न्यूज 18 के पास वो सारी तस्वीरें हैं जहाँ पर डैम के किनारे अवैध रूप से मजारें बना दी गई, मगर प्रशासन जो है उसकी नाक के नीचे इस तरह से मजारों को निर्माण किया जा रहा है। और दूसरी तरफ दर्जन भर से ज्यादा अवैध जो डेयरियां हैं जहाँ पर गोपालन किया जा रहा है वो भी संचालित की जा रही है। तो आखिरकार क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन इन लोगों को अनुमति दे रहा है इस तरह से अवैध निर्माण की? इस पर एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, ये लोगों के लिए भी खिलवाड़ है, क्योंकि वहाँ पर वन्य प्राणी पहुँचते हैं और लोगों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जितेंद्र, एक सॉफ्ट कॉर्नर इस मामले का ये भी हो सकता है कि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हों, शायद इसलिए बल मिल रहा हो माफिया को। लेकिन ये भी हम समझना चाहेंगे, अगर प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद इतने बेखौफ होते हैं माफिया, तो किस पर भरोसा किया जाए, किसकी कार्रवाई पर भरोसा करें?
देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। धार्मिक भावनाओं का सवाल तब उठता है जब कोई ऐतिहासिक पुरातत्व से जुड़ी हुई कोई मजार हो या ऐतिहासिक स्थल हो। मगर ये नया निर्माण है, रातों रात पहले कुछ नहीं था, मगर रातों रात जिस तरह से मजारें तान दी जाती हैं, यहाँ पर किसी का भी कोई धार्मिक इसमें भावनाएं भड़कने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ये अवैध माफिया है, इनके पीछे अवैध डेयरी बना दी गई है, अवैध मजारें, तो प्रशासन को इस पर खुलकर चलिए, और प्रशासन को इस पर एक बार फिर से रुख करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। युवक और उसकी नाबालिग प्रेमिका ने जहर खा लिया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती खतरे से बाहर बताई जा रही है। अपहरण के आरोपी युवक की जहर खाने से मौत हुई है। नाबालिग लड़की की हालत खतरे से बाहर है। 20 दिन से घर छोड़कर अलग रह रहे थे दोनों ही परिजनों ने युवक के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज करवाया था। आपको बताएं कि गिरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर की पूरी घटना है। पहले इस बच्ची का अपहरण किया गया, उसके बाद ये माना गया कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ने जहर खाया है। उसमें सूरज ने जहर खा लिया है और हॉस्पिटल में लाते हुए खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया सूरज कुछ वयस में, और लड़की हालत सही है, बच्चे की नाबालिग सही हालत है, बच जाएगी। तो लड़की ने भी खाया था? हाँ, अभी उन्होंने बयान उसने भी खाया है। चूहे मारने दवा है वो खाई हुई है, लड़की हालत सही है। लड़की ने क्यों खाई, क्या वजह थी? अब चूंकि प्रथम दृष्टया तो प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, तो बाकी जो भी है जांच में। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, विस्तार से जानकारी मामले पर। देखिए, ग्वालियर के गिरवई थाना के वीरपुर इलाके का पूरा वाकया है। यहाँ एक ऑटो ड्राइवर है सूरज सिंह, इसके खिलाफ एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपहरण करने का केस दर्ज था। और चूंकि ये लड़की इससे प्रेम करती थी, यही वजह है कि ये दोनों घर से बाहर लगभग 20 दिन से साथ रह रहे थे। और उसके बाद उसी दौरान इन दोनों ने जहर खाया है, ऐसी पुलिस ने जानकारी दी, और जिसमें सूरज की मौत हो गई है, जबकि जो नाबालिग लड़की है उसने चूहा मार दवा खाई थी। तो उसे अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी हालत बेहतर बताई गई है। पुलिस अब इस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है, और बताया जा रहा है कि सूरज पर अपहरण का केस दर्ज था, तो उसी के चलते ये लंबे समय से फरार था, और नाबालिग भी इसके साथ ही थी। अब सूरज के परिवार वालों ने जरूर नाबालिग लड़की के परिवार वालों पर सूरज को जहर दान दिए जाने की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस अब इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां परमधाम आश्रम के साधु की पिटाई होने का मामला सामने है। रैन बसेरा चलाने वाले ने बुरी तरह से पीटा है साधु को। बीच सड़क पर बेरहमी से साधु को घसीटा भी गया। रैन बसेरे में घसीटकर ले जाने का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। ये तस्वीरें आप देखिए। साधु का निजी अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। शिकायत के बाद पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी बेरहमी से इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। परमधाम आश्रम का ये साधु, और किस चीज को लेकर इतना विवाद बढ़ा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि रैन बसेरा चलाने वालों की तरफ से मारपीट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं देवास में इंदौर भोपाल रोड पर बने ढाबे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी यहां पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था और 18 युवक युवतियों को पुलिस ने पकड़ा था। और आज प्रशासन ने जेसीबी चलाकर ढाबे को तोड़ा। कुछ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन अलाउड होते हैं, बट वो वायलेशन किया गया है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले कुछ यहाँ पे ये पाया गया है कि कुछ अवैधानिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस ने फिर इसमें कार्रवाई की है। इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें कि होटल लेक प्रिंसेस के नाम से, प्रिंसेस पैलेस के नाम से होटल का संचालन होता था, इसको ध्वस्त किया गया है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के फोन पर समोसे बेचने का वीडियो वायरल हुआ, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नारी सम्मान योजना का गलत इस्तेमाल कर रही है। विश्वास सारंग ने कांग्रेस को घेरा। सारंग ने कहा कि कांग्रेस संविधान के नियम का मजाक उड़ा रही है। मंत्री सारंग ने लोगों से अपील की है कि कांग्रेस नेताओं को निजी जानकारी, बैंक डिटेल और आधार नंबर साझा ना करें। सिर्फ सरकार के पास ही योजना को इस तरह संचालित करने का अधिकार। महिला को 1000 रुपए महीना शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार ने देना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस उसमें टंगड़ी अड़ा रही है। और कांग्रेस के ये छुट भैये नेता
भोली भाली बहनों के आधार कार्ड और बैंक का डिटेल ले रहे हैं, जिससे उनके बैंक अकाउंट से वो पैसे निकाल लें। आधार का नंबर लेना इस देश के संविधान में परमिसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और प्रमाण और तथ्य का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत झूठी पार्टी। जब उनको अपनी हार निश्चित तौर पे नजर आने लगी है तो इस प्रकार के हथकंडे पे उतर आए हैं। मैं तो उन्हें यही सलाह देती हूं कि अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिसी बनाएं, कुछ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ करके दिखाएं। पर 18 साल में जो पार्टी नहीं कर पाई वो निश्चित तौर से अभी भी कुछ महीनों में कुछ नहीं कर पाएगी। खरगोन के ऐतिहासिक सिद्धि विनायक मंदिर और सिद्धनाथ महादेव मंदिर में छोटे वस्त्र पहनकर जाने पर अब रोक लगा दी है। मंदिर के बाहर बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और आग्रह किया गया है कि अमर्यादित वस्त्र पहनकर न आए और मंदिर समिति के इस फैसले का स्वागत किया लोगों ने। और इसके साथ ही मंदिरों में रील्स और वीडियो बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। मंदिर समिति ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि वेशभूषा अच्छी पहन के आए, तो मर्यादा में यानी कि भाई लड़कियां बरगुंडा पहन के आती है और हाँ शूलेस पहन के आती है, तो वो नहीं पहन के आए। जेंट्स फटी जींस पहन के आते हैं, वो नहीं पहन के आए। इसलिए इससे ये बदलाव आएगा कि भाई जो अमर्यादित वस्त्र पहनकर जो आते हैं उससे भाई मर्यादित वस्त्र पहनकर गणेश जी के दर्शन करेंगे और अपने को खुद को भी आनंद आएगा और अन्य भक्तों को भी आनंद आएगा। ये जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है और भी इस मतलब हर मंदिर में ये नियम होना चाहिए और भी नियम होना चाहिए। बहुत सारे नियम अभी बहुत सारे लोगों को अवगत नहीं है कि मंदिर में। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। किसानों को पुलिस ने रोका है। कृषि विश्वविद्यालय में पुलिस ने किसानों को रोका है। सीएम हाउस के घेराव के लिए किसान यहां पर आए थे, लेकिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प की स्थिति। किसानों को पुलिस ने धरना स्थल पर दोबारा भेज दिया है। नया रायपुर के तूता धरना स्थल अब भेजा है। सीएम हाउस घेराव के लिए अनुमति नहीं दी गई है किसानों को। ये बड़ी जानकारी। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हुए धरना स्थल पर एक बार फिर से पहुंच चुके। जब सीएम हाउस के घेराव के लिए पुलिस से झड़प हुई, पुलिस ने वापस किसानों को भेज दिया, ये कहकर कि सीएम हाउस के घेराव की अनुमति नहीं दी जाएगी। तस्वीरें आप देखिए। अपनी मांगों को लेकर सीएम से मुलाकात करने के लिए किसान यहां पर पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर से तूता धरना स्थल पर नया रायपुर में किसानों को भेज दिया गया। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यहां पर किसान पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और साथ ही साथ तमाम इंतजाम थे कि किसान सीएम हाउस तक ना पहुंच सके। पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक लिया गया। आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय में ही पुलिस ने किसानों को रोका और सीधे तूता धरना स्थल वापस रवाना कर दिया है। सीएम हाउस का घेराव करने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई थी और इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर खंडवा से है, जहां कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमकर लात घूसे चले, कुर्सियां भी फेंकी गईं। जिला कार्यालय गांधी भवन में आपस में कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त यहां पर आए थे बैठक लेने के लिए और बैठक के दौरान क्या हुआ ऐसा, अचानक से विवाद की स्थिति बनी और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले कुर्सियां फेंकी गई, लात घूसे चले। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी जब नेता सम्मेलन में पहुंचते हैं, बैठक के लिए पहुंचते हैं, अक्सर इस तरह के विवाद पैदा होते हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें कांग्रेस को लेकर बहुत आम होती जा रही है, जिसे कई बार इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी बताया जाता है। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए खंडवा में किस तरह से बैठक के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, अचानक से विवाद शुरू हुआ। सही अमित से हम समझेंगे। अमित, क्या था पूरा विवाद? जी, मैं बता दूं कि खंडवा का जो कांग्रेस का जिला कार्यालय है गांधी भवन, यहाँ आज जो कांग्रेस के प्रभारी हैं संजय दत्त, वो बैठक लेने के लिए आए थे। इसी दौरान हंगामा हुआ। हंगामे की ठोस वजह फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दो कार्यकर्ताओं के बीच गुटीय संघर्ष हो गया। उनके बीच जो गुटबाजी थी उसको लेकर कहीं ना कोई बात छिड़ी और उसके बाद वो आपस में लड़ पड़े। इसके बाद एक के बाद एक ज्यादा
लोग जुड़ने लगे और यहाँ हंगामा इतना बढ़ा कि लात भूसे तक चले हैं, कुर्सियां फेंकी गई है। ये जो बैठक थी आज की, ये आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने को लेकर थी, लेकिन कांग्रेस पे इस तरह की तस्वीरें कोई पहली बार नहीं हुई है। इसी कार्यालय में पहले भी इस तरह के नजारे सामने आ चुके हैं, जब कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, कुर्सियां फेंकी गई है। तैयारी चुनाव को लेकर है, लेकिन फिलहाल आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ी जानकारी की। पीएम के दौरे को लेकर सीएम हाउस में एक बैठक बुलाई गई है। पार्टी नेताओं के साथ सीएम शिवराज की बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। 1.5 से 2 किलोमीटर तक का पीएम का रोड शो होगा, इस पर भी चर्चा। रोशनपुरा चौराहे से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक रोड शो की तैयारी है। नेताओं को दौरे को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जानी है, यही इस बैठक में तय किया जा रहा है। रोड शो को लेकर भी चर्चा, आगामी कार्य योजना को लेकर भी जानकारी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।